गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को जो लंबाई के कुछ मात्रक हैं वो बताएंगे। और लंबाई के कुछ बड़े मात्रक और कुछ छोटे मात्रक होते हैं। तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए बड़े मात्रक उपयोग किए जाते हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बताया है। और आज अब हम छोटी दूरियों को, बहुत कम लंबाई को मापने के लिए मात्रक बताएंगे। हमने आप लोगों से कहा था कि बहुत बड़ी दूरी मापना है तो उसको सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे। बहुत बड़ी दूरी है तो उसके लिए बड़ा मात्रक का उपयोग, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये बहुत छोटे मात्रक होते हैं बहुत बड़ी दूरियों के लिए। तो उन मात्रकों का उपयोग नहीं किया जाता था। तो वहाँ पर हमने आप लोगों से पीछे लेक्चर में बताया है पारसेक, खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष। ठीक ऐसे ही कुछ बहुत छोटी दूरियां होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म दूरी होती हैं, उनको भी किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में मापना नहीं मापा जाता, इतनी कम दूरी होती है। तो छोटी दूरियों को मापने के लिए कुछ मात्रक हैं, और उनमें से है जैसे कि माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, नैनोमीटर है ना। तो इनके बारे में आज हमको कुछ बताना है, ठीक है ना। यानी लंबाई या दूरी के छोटे मात्रक, चाहे लंबाई की मात्रक या छोटी लंबाई या दूरी के छोटे मात्रक या छोटी लंबाई छोटी दूरी के मात्रक कह सकते हो, ठीक है ना। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई चाहे दूरी लिख दो के छोटे मात्रक, ठीक है ना। तो लंबाई के दूरी के छोटे मात्रक, उनमें से हम पहले नंबर में बता रहे हैं आप लोगों को माइक्रोन। क्या? माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये बता दें कि इस मात्रक का जो उपयोग किया जाता है, अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम यूज करते हैं वो प्रायः किसका करते हैं? माइक्रोन का, ठीक है ना। और ये क्या होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 1 मीटर का 10 लाख भाग कर दे तो जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? 1 माइक्रोन है। जैसे 1 मीटर का 100वां भाग क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। क्या कहा हमने? 1 मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या कहलाता है? 1 माइक्रोन। और इसको प्रदर्शित किया जाता है किससे? म्यू से। और इसका उपयोग करते कहाँ हैं? अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिखे दे रहे हैं 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख मीटर। तो 1/10 लाख यानी इतना लिखना पड़ेगा मीटर। इसी को लिख देंगे 1/10 की घात 6, इसी को लिख देंगे 10 की घात -6 मीटर। यानी 1 माइक्रोन बराबर इतना। 1 माइक्रोन कहो या 1 माइक्रोमीटर, है ना। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर, या 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोन, याद रखना, ठीक है ना। इस मात्रक का, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार, अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या कहा? इस मात्रक का उपयोग, यानी माइक्रोन शब्द का, माइक्रोन का, इसका उपयोग अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप सब भूल जाओ, जानते रहो कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है।
ठीक है ना। तो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। ऐसे मीटर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख मीटर। अब ये 10 लाख, ये इसको 10⁶ कर दिया, ये हो गया 1 माइक्रोन में इतना, ये याद रखना इसको, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है एंगस्ट्रॉम। दूसरा मात्रक क्या होता है? दूसरा मात्रक जो है एंगस्ट्रॉम है, छोटा मात्रक में। दूसरा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है? 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 मीटर के 10 अरब भाग कर दिया जाए तो 1 मीटर के 10 अरब भाग को क्या कहा जाएगा? 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और इसको इंडिकेट करते हैं ये इसके ऊपर 0 लगा के, 1 एंगस्ट्रॉम ये। और इसका जो मान होता है 10⁻−10 मीटर आएगा हल करने पर, 10 अरब भाग करेंगे तो, है ना। और इसका जो उपयोग होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में प्रायः लिखा रहता है, नैनोमीटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या? देखिए 1 मीटर के 10 अरबवें 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसे से प्रदर्शित करते हैं, ये रहा। अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10 अरब, तो 1/, ये इतना 1/, ये मीटर और 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर ये, यहाँ से चाहो तो 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये इस मात्रक का उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस मात्रक का उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब एक इससे है फर्मी। फर्मी क्या होता है? फर्मी, ये आपको बता दें, 1 मीटर का 10⁻15वां भाग, 1 मीटर का 10⁻15वां भाग क्या कहलाएगा? एक फर्मी कहलाएगा। जैसे 1 मीटर का 10⁻15 भाग कर दीजिए तो जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? एक फर्मी कहलाएगा। और इस मात्रक का जो उपयोग किया जाता है वो नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फर्मी मात्रक जो होता है क्या होता है? नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 मीटर के 10⁻15वें भाग को फर्मी कहते हैं। अर्थात 1 फर्मी बराबर 1/10⁻15 मीटर। 1 F बराबर 10⁻−15 मीटर, या 1 मीटर बराबर 10⁻15 फर्मी, ठीक है ना, याद रखना। और इसका उपयोग हमने क्या कहा? इसका उपयोग नाभिक के
आकार को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी ये तो ये लंबाई एक ऐसे होता है, एक नैनोमीटर होता है। क्या होता है? नैनोमीटर, है ना। तो 1 नैनोमीटर बराबर वही 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, ये नैनोमीटर। ठीक है ना, ये नैनोमीटर है। ठीक, इसका उपयोग भी वही तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है ना। तो ये मेन 3 हैं। मेन कौन कौन है? माइक्रोन, फर्मी और माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। एंगस्ट्रॉम का उपयोग तरंग दैर्ध्य के लिए होता है और नैनोमीटर का भी तरंग दैर्ध्य के लिए होता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपने क्या देखा? देखिए क्या क्या आपने पढ़ा। एक पढ़ा माइक्रोन, क्या? माइक्रोन यानी म्यू। दूसरा एंगस्ट्रॉम यानी ए। और तीसरा क्या पढ़ा? फर्मी, एफ, है ना। हमने कहा 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। इसका उपयोग हमने क्या बताया था? इसका उपयोग हमने क्या बताया कि माइक्रोन का जो उपयोग होता है अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए, है ना। और इसका बताया प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए, नाभिक का आकार व्यक्त करने के लिए ये होता है। इसी से हमने बोला कि 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम और 1 मीटर बराबर 10⁻15 फर्मी, है ना। तो ये भी सबको जानते रहना। ठीक है, ये मेन है, ये है। ठीक है ना। तो ये आपने जाना। अब ये कह दिया जाए कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो किसी का रिलेशन लाने के लिए क्या करोगे आप? आसान है पर हम तरीका बता देते हैं। आसान तो है, बन जाएगा, पर तरीका बता दें लाने का कि आप दोनों को पहले लिख लीजिए कि 1 माइक्रोन बराबर इतना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना होता है। फिर दोनों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए, एक दूसरे से भाग कर दीजिए तो आपको संबंध मिल जाएगा, है ना। किसी का लाना हो तो चाहे इसका इससे, चाहे इसका इससे, चाहे इसका इससे, है ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम लाना हो, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। म्यू और ए में संबंध, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में संबंध लाना हो, मान लो, ठीक है ना। माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में संबंध, तो क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, भाग कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? भाग। समीकरण 1/2 से तो क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोन बटे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻6 बटे 10⁻⁻10। इसमें क्या होगा? 1 माइक्रोन बटे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ये ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं? ये ऊपर गया तो ये +10 तो 6 भी निकल गया 4। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना? 10⁻4 एंगस्ट्रॉम, या कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर तो 10⁻⁻4 माइक्रोन। ये इस तरीके से, तो ये लाने का तरीका है। किसी का आपको लाना है तो दोनों को लिख के डिवाइड कर दो, चाहे माइक्रोन एंगस्ट्रॉम हो, चाहे माइक्रोन फर्मी हो, चाहे एंगस्ट्रॉम फर्मी हो। किसी का लाना हो तो एक दूसरे से डिवाइड करके लाया जा सकता है। तो ये छोटे मात्रकों का यूज होता है। आप लोगों को बता दें, बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं नीट जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े बड़े, और उन क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो मीटर में न दे करके माइक्रोन में दे दिया, एंगस्ट्रॉम में दे दिया, फर्मी में दे दिया। तो क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी ये नहीं बदल पाते कि कोई मीटर में है तो एंगस्ट्रॉम में कितना होगा। तो ये सब काम आएंगे, इसलिए इन मात्रकों को हमेशा याद रखिएगा, है ना। कोई मान लो मैं किसी का आंसर आया कितना, 1 एंगस्ट्रॉम आया, अब पता चला कि वहाँ 1 एंगस्ट्रॉम न लिख करके 10⁻⁻4 माइक्रोन लिख दिया, तो ये भी तो सही है। ठीक।
ठीक है। मान लो किसी का आंसर एक माइक्रोन आया, अब आप विकल्प में 1 माइक्रोन ढूंढ रहे, वो नहीं दिया है 10⁴ एंगस्ट्राम है, तो ये भी तो सही है ना। तो आपसे ये आना चाहिए कि माइक्रोन का एंगस्ट्राम में, एंगस्ट्राम का फर्मी में, फर्मी का माइक्रोन में, ये सब कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। तो ये तरीका हमने बता दिया, इसी से याद रखेंगे पूरे फिजिक्स में, पूरे लाइफ में। जब तक फिजिक्स आप लोग पढ़ोगे तब तक इन सब का काम आता रहेगा, ठीक है ना। अब आगे जो टॉपिक है आप लोगों का शायद डायमेंशन के बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।